परम पूजनीय जगत गुरु प्रातः स्मरणीय रामभद्राचार्य जी, आज आपका पूरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दो शब्द महाराज जी ने कहने के लिए बोला है और हम सब परम पूजनीय को सुनने के लिए आए हैं, तो दो शब्द ही सही जरूर बोलना चाहिए। मैंने साक्षात राम कथा सामने बैठ के नहीं सुनी, लेकिन टेलीविजन पर महाराज जी को मैं सुना है राम कथा कहते हुए। तो जो मैं समझता हूं, बहुत 1 मिनट 1.5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आमतौर पर हम सब ने अनुभव किया है कि जब हम लोग बचपन में अपने क्लास में थे और टीचर पढ़ाते थे तो बहुत बार हमें नींद आ जाती थी। हालांकि मैं सजग बच्चा था, ऐसा मेरे साथ हुआ भी होगा तो अध्यापक मुझे पकड़ नहीं पाए होंगे, लेकिन झपकी मुझे भी जरूर आई, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं। लेकिन कुछ बच्चे रोज पकड़े जाते थे। तब मुझे बात समझ में नहीं आई कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने मनोविज्ञान की एक किताब पढ़ी तो समझ में आया कि बच्चे क्लास में अक्सर एक कारण से सो जाते हैं, क्योंकि वो बोर हो जाते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, उनका रस समाप्त हो जाता है। और बहुत बार बहुत कथाओं में, यहां तक कि संसद में भी, मनोज भैया हमारे बड़े भाई हैं बैठे हुए हैं, कई लोगों को झपकी लेते हुए देखा गया है, उसका वीडियो भी बना है। क्यों? वहां भी वही नियम लागू है, क्योंकि वहां भी आदमी बोर हो जाता है, रस नहीं ले पाता, चेतना नहीं जग पाती उसकी। और वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जब एक ही लोरी को माँ या बुआ या दादी बार बार गा के सुनाती है तो छोटा बच्चा भी बोर होकर सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। लेकिन इस उदाहरण से मैं कहना यह चाहता हूं कि राम कथा ऐसी है, इतनी मार्मिक, इतनी भावुक, इतनी आत्मा में उतर जाने वाली कि सिद्ध पुरुष कहते हैं कि मुर्दा भी जिंदा होता है। ये ताकत है इस 2 शब्दों में, 2 अक्षरों में। तो भगवान राम के बारे में इस पुष्प में परम पूजनीय रामभद्राचार्य जी से बड़ा हस्ताक्षर कोई नहीं है। उनके सम्मुख बोलना, जो कहावत है, जो मुहावरा है कि सूरज को दिया दिखाना, ऐसे ही है। तो राम कथा में इतनी ताकत है और उस राम कथा का श्रवण करना, उसके साथ चलना, जीना, यात्रा करना एक दूसरे जीवन को पाने जैसा है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि तो लोग और हैं महाराज जी की सूची में जिनको बोलना है, और परम पूज्य को प्रतीक्षा कराना बिल्कुल अपराध के बराबर है। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, पुनः उनके चरणों में प्रणाम करता हूं।